इश्क के त्योहार में दवात लेके आए हैं। तुम गुलाब मांग रहे, हम किताब लेके आए हैं। नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का एक ऐसा कंसेप्ट जो हमको लगातार कंफ्यूजन क्रिएट करता और कि इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझिए कि जैसे 6 लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने, और 5 लोगों ने बिल इतना दिया, 6वें लोगों ने इन सब के एवरेज का इतना दिया। तो ये लगभग ऐसा क्वेश्चन कई बार कंसेप्ट पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, पहले अपन बेसिक सीखेंगे, इसका बेसिक क्या है, फिर उसके बाद में इसको शॉर्ट तरीके से उड़ाना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये क्या एवरेज। पहले हमको ये चीज पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है टोटल अपॉन में टोटल नंबर, यही होता है ना एवरेज। बिल्कुल एवरेज यही होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन अधिकतर फंसते हैं, तो ये मैं बता रहा हूँ क्या है। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13% अमॉन्ग 14% इज 78 kg। द वेट ऑफ 14% is 39 more than average weight of all 14%। find the weight of 14%। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है, 14 व्यक्तियों में पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 78 किलोग्राम है। 14वें व्यक्ति का औसत वजन सभी व्यक्तियों के औसत वजन का 39 किलोग्राम अधिक है, तो 14वें व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग चलते हैं बेसिक से, फिर हम लोग करेंगे इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे वो देखेंगे। पहले बेसिक देखते हैं। मैं सभी 14 लोगों का एवरेज वेट कितना मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ठीक है, ए मान लेता हूँ। तो अगर मैं 14 गुणा ए करूंगा, 14 गुणा ए करूंगा, नंबर इंटू एवरेज कर दूंगा, टोटल नंबर इंटू एवरेज कर दूंगा, तो मेरा टोटल निकल के आ जाएगा। इन सभी 14 बच्चों की एज, 14 पर्सन की एज निकल के आ जाएगी मेरे इतने में। कहोगे साहब बिल्कुल निकल के आ जाएगी, अगर हम नंबर में एवरेज का गुणा कर देते हैं तो टोटल एज निकल के आ जाएगी इधर से। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, कहोगे ये तो 13 लोगों का कितना है, 78 है। तो 13 गुणा 78 कर देंगे, साथ में 14 लोगों का क्या है, इन पूरे 13 का, यानी ए, पूरे पूरे 14 का एवरेज कितना है, ए प्लस के 39, इन पूरे 14 के एवरेज से 39 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे करेंगे, 13 ये इधर आ जाएगा, तो 13 ए बराबर कितना होगा, यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 13 गुणा 78। देखो कैलकुलेशन करना सिखाया, यहाँ 39 है ना, तो 13 गुणा 3 लिख दो। ठीक है, तो 13 गुणा 78 प्लस 3 81। ये कैलकुलेशन ऐसे किया करे, आप टुकड़ों में तोड़ लिया करे। 13 से 13 गए तो ए बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, ए बराबर 81 निकल के आएगा। तो 14वें व्यक्ति का वजन हमसे पूछा गया है, ए बराबर 81 निकल के आया है। 14वें व्यक्ति का वजन 81 से 39 ज्यादा है, यही तो ये कह रहा है, इन सबके वजन से कितना ज्यादा है, 39 ज्यादा है। तो 14वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, 120 केजी। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक, ये था हमारा क्या था, ये बेसिक था। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेंगे, चलो यहीं साइड में करते हैं। देखो, अब मैं यहां से 14 व्यक्ति लिख लेता हूं टोटल, थोड़ा समझना, फिर समझने के बाद ये उड़ेगा आपकी आंखों आंखों में। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में पेन उठाना ही नहीं है। 9 10 11 12 13 और ये 14वें को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब वही, अब क्या कह रहा है, इन 13 में प्रत्येक का एवरेज कितना है, 78 है, यानी ये एवरेज कितना है इन 13 का, इन हर किसी का 78 है। ठीक है सर, और टोटल एवरेज मैंने कितना माना है, इन सब का कितना है, ए है। कितना है, ए है। और ये जो 14वां है ना, ये जो 14वां है ना, वो कितना है, 14वां कितना है, ए प्लस में 14वां कितना है, ए प्लस में 39 है। देखो 14वां कितना है, ए प्लस में 39 है। देखो जब ये 78 है, ये ए है, ये प्लस 39 है। अभी मैं इतना लेंदी इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद वरना ये क्वेश्चंस आंखों आंखों में उड़ेंगे, आप देखना बस
कितना है 14 14 का कितना है a प्लस 39 है। देखना ये 39 ज्यादा है a से कितना ज्यादा है 39। अगर मैं ये 39 यहां से लेके इन सबको दे दूं, अगर ये मैं 39 यहां से लेके यहां से इससे उठा के इन सब में बांट दूं तो ये भी a हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। अगर ये ए क्यों हो जाएगा, ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब ये अकेला ए बचेगा तभी एवरेज यहाँ ये एवरेज टोटल ए हो पाएगा जब ये एवरेज भी ए होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये 39 लेके, ये 39 एक्स्ट्रा है, कई 14वें व्यक्ति से कहते भाई तुम क्या कर रहे हो 39 एक्स्ट्रा लेके, हम लोगों में बांट दो तो हम सब बराबर बराबर हो जाएंगे। कहीं ठीक है, 39 कितने लोगों में बढ़ जाएगा, मैं क्या कह सकता हूँ 39 13 लोगों में बांट दूंगा तो कितने कितना बढ़ जाएगा, प्रत्येक में, प्रत्येक के एवरेज में कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो मैं यहां से सीधा लिख सकता हूं 78 प्लस 3 बराबर ए। तो ए बराबर से यहां से सीधा निकल के कितना आ गया, 81 आ गया या नहीं आ गया, सीधा निकल के ए 81। तो 14वें व्यक्ति का वजन कितना हो गया, 81 प्लस 39 बराबर 120 kg। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन रही होगी अगले क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, 24 छात्र हैं, 24 छात्र हैं, ठीक है 24 छात्र हैं। शिक्षक, द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट इज 15.5 years, द एज ऑफ टीचर इज 24 more than the average age of all the students and teachers. Find the age of teachers. Find the age of teacher। ठीक है, देखो देखो ये तो है 24 छात्र, एक से लेके कितने छात्र हैं, 24 छात्र हैं। इन 24 छात्रों का कितनी आय है, कितनी एज है, क्योंकि 15.5 ईयर इतनी एज है। ठीक है, और एक टीचर है यहाँ पे, एक टीचर है 25वां है। ठीक है, इन सबकी सब एवरेज कितना है, इन सबका एवरेज में ए मान लेता हूं तो ये कितना है, ये ए प्लस 24 है। ठीक है, यही तो है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये 24 ले लेता हूं, 24 ले लेता हूं और 24 इन 24 में बांट दूंगा क्योंकि देखो 24 लोग हैं। तो 24 जब इन 24 में बटेगा तो हर एक में एक एवरेज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो यहाँ एवरेज इन 24 का इसका कितना आ जाएगा, 16.6 निकल के आ जाएगा, 16.6 ईयर निकल के आ जाएगा। यही तो हमारे ए के बराबर है, यही तो हमारे ए के बराबर है। तो क्या पूछा हुआ है, शिक्षक की एज ऑफ टीचर पूछा हुआ है यहाँ पे, एज ऑफ टीचर। ये चिल्ड्रन गलत दिया हुआ है क्योंकि चिल्ड्रन की एज तो हमारी कितनी है, कितनी है चिल्ड्रन की एज, चिल्ड्रन की एज तो हमारी 16.6 ईयर निकल के आ रही है। यहाँ पे टीचर होगा, कितना होगा यहाँ पे, टीचर होगा, मिस प्रिंट है। हाँ, तो टीचर की एज कितना होगी 16.6 प्लस में हमको कितना जोड़ना है 24, अरे 16.5 यार, 16.5 क्योंकि 15.5 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 16.5 हो जाएंगे, 16.5 प्लस में 24 कितने हो जाएंगे हमारे 40.5। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आंखों आंखों में देखना है और क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, अब ये कितना है, देखो 14 व्यक्तियों का वजन कितना है, 14 का कितना है लिख लिया 80 है। 15वें व्यक्ति का सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से कितना 14 किलोग्राम ज्यादा है। तो 15वां व्यक्ति एक मैंने अधर से इधर लिख लिया। ए प्लस कितना है, ए प्लस कितना था 42, हमको पता है 42 कितने किस में बटेंगे 14 में बटेंगे, तो 14 तिया कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। जब 14 तिया 42 हो जाएंगे तो 80 प्लस 3 कितना निकल के आ जाएगा 83 निकल के आ जाएगा। यही तो हमारे ए की वैल्यू है, 80 प्लस 3 कितना निकल के आ जाएगा 83 निकल के आ जाएगा। यही तो हमारे ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 83, और कितना जानना है 15 व्यक्ति की पूछिए 83 प्लस 42, 83 प्लस 42, यही तो हमसे 3 और 2 5 एंड में 5 केवल ये आंसर है। चलो अब इसको बिना पेन उठाए भी हम लोग कर सकते थे। अब बिना पेन उठाए कैसे कर सकते थे, देखो ये 15वें व्यक्ति का जो वजन है, या जो 15वें व्यक्ति का वजन है, कितना किलोग्राम जानना है 42 किलोग्राम जानना है। हमने अगर ये क्वेश्चन किए हुए होंगे, अच्छे से लगाए होंगे तो 14, तो हमको पता रहेगा ये 42 14 लोगों में बटेगा, यानी हर एक में 3 की पहले ही से हम वृद्धि कर देते हैं
तो 3 की वृद्धि कर देते हैं, कहाँ से, 80 में 3, तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेंगे 83, 83 और प्लस 42, सीधा हम एक लाइन में आंसर लिखते हैं, हम कुछ करते ही नहीं। हम कैसे आंसर लिखते, अगर मैं होता आपकी जगह, जैसे एकदम ये क्वेश्चन आ जाए तो इतना सब कुछ पढ़ना ही नहीं है, हमको यहाँ पे पढ़ना है, हमको सीधा यहाँ पे लिखना है 42/14, 42/14 निकल के आएगा 3, 3 जोड़ देना है हमको किसमें, 80 में, तो 83, और 83 प्लस 42 हमको जोड़ देना 125 ही हमारा आंसर। देखो इतने से में हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 8 मैन गए एक रेस्टोरेंट पे, हर किसी ने कितना खर्च किया, उनमें से 7 ने कितना खर्च किया, 7 लोगों ने कितना खर्च किया, 160 खर्च किया। 8th स्पेंट 7 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम, हाउ मच द 8th मैन स्पेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो 8th मैन जो 8वां मैन है, फिर से देखते हैं, 7 ज्यादा जोड़े, अब ये 7 इन 7 में बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे, ये 7 इन 7 में बढ़ जाएंगे, तो 7/7 कितना आएगा, 1 आएगा, तो 60 से 160 से कितना हो जाएगा, ये 161 हो जाएगा। अब जो लास्ट मैन है ना, उसने इन सबसे 7 रुपए ज्यादा किए, तो 161 प्लस 60 168, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं हम लोग, हम सीधा ये करते 7/7, तो एक 160 में जोड़ेंगे तो मनी मन में 161 प्लस 7 हमारा कितना, 168, ये आंसर। इतने से में हमारे के आंसर निकल आता है। और इसमें क्या है, काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है जब पहली बार ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन नहीं होगी। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे मनी मन में क्या है, 19 लोगों का कितना है, 175 है, और 20 वाले में कितना है, 20 का औसत से 19 रुपए अधिक है। अब ये 19 किस में बढ़ जाएगा, अब ये 19 किस में बढ़ जाए, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे टोटल पूछा गया है। टोटल क्या होगा, टोटल तो 20 ही होगा ना, टोटल सम क्या निकल के आएगा, एवरेज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, एवरेज हमारे हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ठीक है, 20वां ये एक छात्र है, तो ये 19 है ना, ये जो 19 है ना, ये इन 19 में बढ़ जाएंगे, 19/19 कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब ये 175 में बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 176, बढ़ जाएगा 176, तो हमारा एवरेज कितना निकल के आएगा, 176 निकल के आया। इसमें हमको कितने का गुणा करना है, 20 का गुणा करना है, तो कितना हो गया, 3520, ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 18 दोस्त गए किसी एक रेस्टोरेंट में खाने, उन 17 में से कितने, 17 ने क्या किया कि 210 रुपए खर्च किए, और 18वें ने क्या किया कि 18 दोस्तों के औसत खर्चे 153 रुपए अधिक खर्च किए। यानी ये जो 153 है, ये कितने लोगों में बटेंगे, ये 153 बटेंगे हमारे इन 17 लोगों में, इन 17 लोगों में 153 बटेंगे, तो 17 नंबर 153 प्लस, तो ये 9 जो एक्स्ट्रा आए ये कहाँ ऐड होंगे, इन 210 में सीधा 9 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 219 हो जाएंगे। ठीक है, 219 हो जाएंगे, तो इसमें भी टोटल खर्चा पूछा हुआ है, टोटल खर्चा हमसे पूछा हुआ है 219 में टोटल खर्चा। देखो हमारा टोटल खर्चा कैसे निकल के आएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 18, एवरेज तो हमारा 219 निकल के आ रहा है, 219 में हमको गुणा 18 करना है, 219 में हमको गुणा 18 करना है। देखना 200, इसको आप ऐसे करो, अब मनी मन में मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं, वो बात अलग है, 200 गुणा 18 प्लस 19 गुणा 18। ठीक है, ऐसे मनी मन में सोचो इस 218 को, तो 200 गुणा 18 आप खुद कह देते यार 3600 है, यानी 3600 में हमको इतने ही तो ऐड करना है। अब देखो कैलकुलेशन में तेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको शुरू बात में लगेंगे यार ये लेंदी हो रहा है, मनी मन ये हमको यहाँ पे लिखना नहीं है, लिख के नहीं करना है। ये जैसे मैं हूं, मैं मनी मन में ये करूंगा, मनी मैन में करने की कोशिश करना है। तो देखो ये दो जगह एंड में 2 आ रहा है, या तो एक ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा खिंच जा रहा है, आंसर क्या आएगा, केवल यही निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 20 लोग थे और यहाँ पे कितने लोग थे, 10 लोग थे, टोटल 30 लोग हो गए। ठीक है, 30 लोग के एक रेस्टोरेंट पार्टी में 20 ने प्रत्येक ने 880 रुपए का भुगतान किया, इन 20 ने प्रत्येक ने कितने का भुगतान किया, 880 रुपए का भुगतान किया, जबकि बाकी ने कुल खर्चे के औसत से 110 रुपए अधिक का भुगतान किया। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है,
इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि ये जो 110 रुपए का भुगतान किया है, ये 110 का हर एक ने भुगतान किया है, हर एक ने भुगतान किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 10 नंबर ऑफ पर्सन है, 10 नंबर ऑफ पर्सन है। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक 110 रुपए अधिक भुगतान करेगा, हर एक इंसान 110 रुपए अधिक भुगतान करेगा, तो 10 लोग कितना अधिक भुगतान करेंगे? कहोगे सर ए प्लस के 1100 लोग, 110 गुणा 10 यानी 1100 अधिक भुगतान करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हम उस तरीके से ले सकते हैं। अब 1100 कितने में बढ़ जाएगा, 20 लोगों में बढ़ जाएगा। 1100 बटे में 20, तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, 55 निकल के आएगा, है ना, 55 निकल के आएगा। 880 में अगर हम 55 जोड़ देते हैं, 880 में 55 जोड़ देते हैं तो कितना निकल के आएगा हमारा, 935। और टोटल खर्चा पूछा हुआ है, कितने लोग थे टोटल, 935 गुणा 30, 935 गुणा 30। ठीक है, ये हमारा आंसर 3×5=15 हासिल की 15, 30, 90, 15, 105 हासिल की 10, 3×227, 10, 280। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, खैर 05 यही था, एंड में 05 देखो यही है, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग खूब मेहनत करें, अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और उम्मीद करें कि आने वाला जो सीजीएल है वो आपका हो, और ये 2025 का जो साल है वो आपके लिए नौकरी लेकर आए। अगर आप लोग इस सोच के बैठे रहेंगे कि यार मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो निश्चित ही नहीं लगेगी। इसलिए मैं जानता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे लगता है यार कि अब क्या मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या आप उस एग्ज़ाम में काफ़ी पीछे रह गए तो उस टाइम पे तो सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि यार मैं शायद इसके लिए नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो लेकिन एक चीज याद रखना, अपने ऊपर उस टाइम पे बिलीव रखने की जरूरत है कि यार जब मैं यहाँ तक आया हूँ, जब मैंने इस रास्ते का चुनाव किया है, तो इसके उतार चढ़ाव भी मुझे ही देखने हैं। ये उतार चढ़ाव कोई नहीं देखेगा। किसी दिन आपके मुंह में कम नंबर आएंगे तो उस दिन लगेगा कि यार छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन गिव अप करना कोई एक रास्ता नहीं है। अगर आप गिव अप करके ये सोचते हैं कि नहीं इससे अच्छा हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गिव अप कर दीजिए। गिव अप करने से परेशानियां और बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों खूब मेहनत करो, और जो भी समस्या है, जो भी हम लोगों से शेयर करो, हम लोग उसका समाधान लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।